PM launches distribution of e-property cards under स्वामित्व स्कीम। आज है पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021। पंचायती राज डे पर PM ने लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई-प्रॉपर्टी कार्ड्स। ये किसके अंडर किया गया है? स्वामित्व स्कीम के अंडर किया गया है। ये स्वामित्व स्कीम भी आज ही के दिन एक साल पहले मतलब 2020 को इन्होंने अनाउंस की थी, ये लॉन्च की थी स्वामित्व स्कीम। अब ये स्वामित्व स्कीम क्या है, ई प्रॉपर्टी कार्ड्स क्या हैं, पंचायती राज डे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी अनाउंस किए हैं पंचायती राज अवार्ड्स 2021। तो इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। हाय, दिस इज रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी न्यूज़ जो मैंने PIB से न्यूज़ ली है। 23 अप्रैल 2021 की ये न्यूज़ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी जी, इन्होंने लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। कब? 24 अप्रैल 2021 को, मतलब आज के दिन उन्होंने किया है। ठीक है, ये कल की न्यूज़ है तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद PM टू ऑल्सो कन्फर नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021, इन्होंने अनाउंस किए नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021, वो इन्होंने दिए। ओके, अब बात करते हैं इसमें ये ई प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स। ये ई प्रॉपर्टी कार्ड्स आपके आधार कार्ड की तरह ही होंगे, एक जैसे आपकी आइडेंटिटी होती है ना, प्रूफ, उसी तरह से इसमें भी ID होगी। ये प्रॉपर्टी आप ही है, ठीक है, ये बताएगा ये ई प्रॉपर्टी कार्ड, जिसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ओके, ये स्वामित्व स्कीम के अंडर किया गया है। कब? 24 अप्रैल 2021 को, जिस दिन होता है नेशनल पंचायती राज दिवस। ठीक है, ओके, कब? 12 बजे, दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ओके, ये आपको समझ आ गया। अब ये ई प्रॉपर्टी कार्ड, ये देखिए, ये है प्रॉपर्टी कार्ड, ई प्रॉपर्टी कार्ड, जिसमें एक प्रॉपर्टी ID होती है, नेम होता है, लैंड कैसी है वो होता है, प्रॉपर्टी का स्टेटस कैसा है, लीज होल्ड पे है या आपको प्रॉपर्टी मिल गई है, वो किस तरह का क्या है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ID होती है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, ये चीज़ इससे प्रूव हो गई है। ओके, अब यहाँ पे आज के दिन इन्होंने कितने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जिनको ई प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड किए हैं? तो हैं 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स, इनको प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं इस ओकेजन पर। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ये स्वामित्व स्कीम के अंडर है, तो अब स्वामित्व स्कीम को आप जानेंगे तब इस चीज़ को आपको अच्छे से बेहतर समझ आ पाएगी। तो स्वामित्व स्कीम जो है ना, वो आज से एक साल पहले मतलब 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। इस स्वामित्व स्कीम का नाम क्या है? स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। विलेजेस का सर्वे करना है और मैपिंग करनी है इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी से, लेकिन जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है उससे विलेज एरियाज में। अब जो विलेजेस की जो ज़मीन होती है ना, वो बहुत पैतृक चलती आ रही है, आपके पूर्वजों की है। अब ऐसा नहीं है उसमें कि कोई ऐसे फिक्स्ड नहीं है कि ये ज़मीन मेरी है, तो क्या हो गया, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। ज़मीन तो आपकी है, ये तो बिल्कुल है, प्रॉपर्टी आपकी है, बट प्रूफ नहीं होता। विलेज एरिया में लोगों के पास प्रूफ नहीं होता कि भाई ये ज़मीन मेरी ही है। ठीक है, तो करते आ रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, आपके आसपास वालों को पता है, लेकिन प्रूव नहीं है। अब प्रूव नहीं है, इसीलिए बैंक वगैरह से लोन लेने में दिक्कत आती है, जो विलेजेस वाली ज़मीन है उसमें। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिलता। वहीं अगर आप शहर की बात करें तो वहाँ पे हमें छोटी सी ज़मीन पर भी लोन मिल जाता है बहुत ही ईजीली, बट विलेज वाले एरिया में जो प्रॉपर्टी है उस पर लोन नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से, और आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक आपकी है ये चीज़ बता पाना, इसी के लिए सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, विलेजेस में क्या होता है कि ये ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए एक कोई छोटा सा गांव है, ठीक है, और पास पास में घर बने हुए हैं, तो एक घर में एक रूम किसी का है, दूसरा छोटे भाई का है, तीसरा इसका है, तो इस तरह से रूम बटे हुए होते हैं। नीचे वाला फ्लोर किसी का है, ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या होती है, एक बाउंड्री ठीक से सेट नहीं होती है, तो वो चीज़ पता होना कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है वो मुश्किल होता है। प्लस जो खेती वाली जो ज़मीन होती है वो भी इसी तरह से कॉम्प्लेक्स होती है काफ़ी। ठीक है, तो इसीलिए उसको नई टेक्नोलॉजी से उसका सर्वे करना, मैपिंग करना, ये जो स्कीम है इसके तहत उन्होंने किया है। ओके,
अब देखते हैं एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओके। इसको लॉन्च किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब? नेशनल पंचायत डे पर, आज से 1 साल पहले 24 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब स्टेट में नोडल डिपार्टमेंट कौन है जो वर्क करेगा? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर्क करेगा, लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो वर्क करेगा, एंड इट विल कैरी आउट द स्कीम विथ सपोर्ट ऑफ स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट। ये जो स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट है उसके सपोर्ट से ये वर्क करेगी, ठीक है। तो नोडल मिनिस्ट्री, पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है वो, नोडल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बेसिकली ये करना क्यों है? तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी है, पंचायतों को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स देगी उस पर, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एंड इट विल कैरी आउट द स्कीम विथ सपोर्ट ऑफ स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके। सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है वर्क एज द टेक्नोलॉजी पार्टनर, ये सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो होगा वो टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ये काम करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो कैसी है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी आज से 1 साल पहले 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे पर। अब पंचायत राज डे क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, ये आप आराम से आंसर कर देंगे। स्टेट में कौन है? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू जनरेट करना है इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम आ रहा है यहाँ पे। और सपोर्ट कौन करेगा? नेशनल जो स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट है वो, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा क्योंकि सर्वे कर रहे हैं। तो सिंपल से कनेक्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ गए। ये है आपकी स्वामित्व स्कीम, ये आप देख सकते हैं, ये इसको आप सर्च कर सकते हैं। स्वामित्व स्कीम भारत सरकार की है, पंचायती राज जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये आपकी इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायत राज स्कीम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करना है रूरल एरिया के लिए। इंडिया का जो रूरल एरिया है ना, उस एरिया में प्रॉपर्टी किसकी है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे शहरी एरिया में तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, सब मिलके प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका एम है इस स्कीम का। डिमार्केशन ऑफ रूरल आबादी एरियाज वुड बी डन यूजिंग ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी। ये डिमार्केशन कैसे होगा, पूरा कैसे बताएंगे, कितनी किसकी है ज़मीन, तो वो ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। ड्रोन से देखा जाएगा कि किस तरह की ये किसकी है, ये किसकी, ऐसे प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडरलाइन की जाएगी इस तरह से। दिस वुड प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स। इससे क्या होगा, जो विलेज में जो लोग हैं उनके पास क्या होगा, राइट, मतलब उनके पास उनके रिकॉर्ड्स होंगे बेसिकली, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड होंगे, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होंगे विलेज हाउस होल्ड ओनर्स के पास, which would enable them to use their property as a financial assets for taking loans and other financial benefits from bank। very very important। अब इसका फ़ायदा यही है कि ये जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके पास उनकी प्रॉपर्टी का राइट, भाई हमारे पास इसके पेपर्स हैं, तो हमारे पास पेपर हैं, तो अब बैंक हमें लोन भी दे सकती है, तो बैंक लोन दे सकती है, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा फ्रॉम बैंक से, मतलब कि ये लोन ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब द स्कीम विल कवर अराउंड 6.6 लाख विलेजेस ऑफ द एंटायर कंट्री ड्यूरिंग 2021 to 25। ये जो स्कीम है इसमें 2021 से लेकर 25 तक पूरे हमारे देश की 6.6 लाख विलेजेस को कवर किया जाएगा, ठीक है। इसका पायलट प्रोजेक्ट 2020-21 में चला है। तो पायलट प्रोजेक्ट जो था वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब ये करके देखा गया था ड्यूरिंग 2020 to 2021। कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कुछ विलेजेस में पंजाब और राजस्थान की, ठीक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और सिलेक्टिव विलेजेस ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है, ओके। इन जगह पे इसका पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 2020-21 में। अब 2021 से 25 तक पूरे के पूरी कंट्री के 6.6 लाख विलेजेस में ये स्कीम इनको कवर करेगी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपने समझ लिया। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बेसिकली जो सिटीजन्स हैं रूरल एरिया के, उन सिटीजन्स को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना है।
उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी टू सिटीजन इन रूरल इंडिया। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पे यही नहीं पता होता कि एक्यूरेट जो लैंड है वो किसकी है। यहाँ पे हमेशा विवाद चलता रहता है विलेज वाले एरिया में कि नहीं ये यहाँ से तुमने ज़मीन खींच ली, ये मेरी थी, ये तुम्हारी थी, ये दिक्कत आती है। तो एक्चुअल में नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी किसकी कितनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे बटी हुई होती है। पता चला ये सीधा सीधा बढ़ना था, ऐसे बढ़ गया, ये वाली थोड़ी सी हमारी आ रही है, ये वाली थोड़ी सी तुम्हारी आ रही है, तो इसके एरिया में ये जा रही है, इसके एरिया में ये आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी इस तरह की डिसफिगर्ड घर होते हैं, तो इसी वजह से एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, फिर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स विच वुड बी कलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत और स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे जब इनको ये सब कुछ पता होगा, तो किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी लैंड किसके पास है, तो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर पाएंगी। कौन कलेक्ट कर पाएंगे? ग्राम पंचायत और स्टेट कर पाएंगी। ठीक है, ग्राम पंचायत स्टेट, जनरली ये ग्राम पंचायत के पास, ये स्टेट जो भी सिलेक्ट करती है ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत को वही वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कलेक्ट करना है वो ग्राम पंचायत या स्टेट, इसकी वजह से प्रॉपर्टी कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, अब क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS मैप दैट कैन बी लेवरेज्ड बाय द एनी डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज। अब यहाँ पे क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, सर्वे किया जाएगा वो मैप के थ्रू, तो इससे क्या होगा, किसी भी डिपार्टमेंट को उस लैंड को देखना है ये चीज़, तो वो बेनिफिशियल होगा उनके लिए, तो वो डिपार्टमेंट अपने लिए यूज़ कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट। ठीक है, इनका अगर मैप होगा, तो जैसे कि हम बात करते हैं गूगल मैप या इनकी, तो हमारे पास मैप होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैप हमारे पास ही है क्या? गवर्नमेंट के पास भी है ना, तो सारे डिपार्टमेंट्स के पास मैप होंगे तो वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, टू सपोर्ट फॉर बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय मेकिंग यूज़ ऑफ GIS मैप। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैप होगा, उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। प्लान जो है वो ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं डेवलपमेंट प्लान इसका यूज़ करके। ठीक है, टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड लीगल केसेस। अब हमारे पास मैप में दिख रखा है, तो ये पर्सन क्लेम कर रहा है ये 2 घर हैं, मैंने अभी बताया थे आपको, ये प्रॉपर्टी इनकी है, थोड़ी सी इनके में इनकी आ रही है, थोड़ी सी इनके में इनकी आ रही है। अब हमें पहले से पता है, मैप के थ्रू हमें पता है कि भाई ये पर्सन की ही थी ये प्रॉपर्टी, तो ये डिस्प्यूट इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ये स्कीम जो है आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये है आपकी स्वामित्व स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये एक वीडियो है जो यहाँ पे अपलोड किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांवों की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना
और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के। तो यहाँ पे हमने जाना कि किस तरह से ये जो स्वामित्व स्कीम है वो वर्क करती है, किस तरह से जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बेसिकली देखा जाता है कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है। इसको फिगर किया जाएगा तो एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स होंगे लोगों के पास, मतलब जो गवर्नमेंट है उनके पास होगी। उसकी वजह से टैक्स लेना, प्रॉपर्टी टैक्स से ईजी हो जाएगा। और ये जो लैंड के जो लीगल केसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सॉर्ट आउट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर। पीआरआई क्या होता है, बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का, तब ये स्टार्टिंग से नहीं थी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो इसको बाद में डाला गया। तो एक सिस्टम होता है ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि जो रूरल एरिया की जो लोकल लोग हैं उनकी गवर्नमेंट, आप इस तरह से समझिए, जो रूरल एरिया है उन लोकल लोगों की गवर्नमेंट, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उनका सिस्टम होता है इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं वो एक मैनेजमेंट होता है ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज हु हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। सिंपल सी बात है, जैसे मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम है ये मैं या मेरे एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगी एज कम्पेयर टू पीएम या सीएम को। ठीक है, तो सेम उसी तरह का है कि जो गांव वाला एरिया है, जो विलेजेस वाले एरिया है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नीड है, वहाँ पे नल टूटा हुआ है या पानी की ज़रूरत है या बिजली की ज़रूरत है, ये चीज़ वहीं के लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ना कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो। ठीक है, जब तक वो उनसे पर्सनली जाके नहीं मिलते, उनसे पूछ नहीं लेते, तब तक उनको इतने अच्छे से नहीं पता होगा जितने अच्छे से उस पर्सन को पता होगा। तो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाने के पीछे भी यही एक रीज़न था कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाए, ग्रास रूट लेवल से चले, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हो। अप्रोच होनी चाहिए वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, मतलब कि नीचे से बन के जाएं। ठीक है, जब यहाँ से नीचे से बन के लोग ऊपर तक पहुँचेंगे तो उनको पता होगा बेसिक कि यहाँ पे क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये एक सिस्टम है इसी तरह का। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, तब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, किस लिए जोड़ा गया था? बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ओके, यहाँ पे डेमोक्रेसी बनाने के लिए। ओके, अब पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले ये हमारे संविधान में नहीं था, स्टार्टिंग से नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में इसको जोड़ा गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था इसके थ्रू। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, जो कि पंचायत है, और 11th शेड्यूल जोड़ा गया। पार्ट 9 और 11th शेड्यूल, भाग 9 और 11th शेड्यूल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं ऑफ पंचायत। इसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था। इसमें कौन सा पार्ट और कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था ये मुझे बताना है। खैर ये मैं आपको बता देती हूँ, पार्ट 10 और जो शेड्यूल था वो 12 जोड़ा गया था। ये किसके ऊपर था ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्या था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो किसके लिए था? जैसे कि 73rd वाला पंचायत के लिए है, 74th वाला किसके लिए था, आप ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, पार्ट 9 में कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इसमें है। ओके, अब बात करते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पंचायती राज का कोई डिस्कशन ही नहीं था, जबकि पंचायती व्यवस्था तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से चलती आ रही है। हम चाणक्य के टाइम पे भी देखते हैं। ठीक है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था तो हमारे यहाँ काफ़ी पहले से आ रही है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम नहीं दे रखा था? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसका जिक्र नहीं था। जो हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल 40 में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि विच, जो आर्टिकल 40 है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम पावर्स एंड अथॉरिटी
सो दे कैन फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में बनाया जाए, इसके लिए आर्टिकल 40 में दे रखा था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, तो गांधीयन प्रिंसिपल की तरह इसको कर दिया गया था। और डीपीएसपी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, उसमें हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल इसमें पार्ट 9 है, 11th शेड्यूल है, ये पूछे जाते हैं। आर्टिकल 243 से रिलेटेड है, और आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी का, उसमें पंचायती राज सिस्टम को बनाने के लिए बोला गया था, बट स्टेट्स ने नहीं बनाया। उसके बाद फिर अमेंडमेंट करके इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021 क्या है। ठीक है, तो नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 ये भी इन्होंने अनाउंस किए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021 किस ओकेजन्स पर? नेशनल पंचायत राज डे के ओकेजन पर। ठीक है, ये अवार्ड्स कौन कौन से हैं? तो अवार्ड्स इन कैटेगरीज में दिए जाएंगे। ये कैटेगरी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ये 224 पंचायत को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये 30 ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जो है वो 29 ग्राम पंचायत को। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत ये 30 ग्राम पंचायत को, और ई पंचायत पुरस्कार 12 स्टेट्स में दिया गया है। ई पंचायत, ठीक है, ई पंचायत मतलब पंचायत इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर रही है, ऑनलाइन वर्क चल रहा है। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब है कि जो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रही है पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या है? जो स्टेट्स ने डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसी प्लान को ये फॉलो कर रही हैं। तो ये सब के बारे में हम जानते हैं ये क्या है, तो एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले आपको बता दूं कि अवार्ड जो मनी है वो यहाँ पे 5 लाख से 50 लाख का अवार्ड मनी जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा बैंक अकाउंट में पंचायत के। जो पंचायत है उन, ये देखिए ये सब चीज़ें क्या चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रहा है। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है तो अभी आ तो सकते नहीं हैं, तो जो अवार्ड मनी है वो किस तरह से भेजा जाएगा पंचायत के पास? उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। ये अवार्ड मनी कितना है? तो 5 से 50 लाख का जो अवार्ड मनी है ये पूरा का पूरा उसमें भेजा जाएगा। ठीक है, अभी पीएम ने अनाउंस किया था कि करीब 2.5 करोड़ पैसा इस तरह से गया है पंचायत के पास। ठीक है, ओके। दिस इज बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो आपका पूरा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, ओके। तो ऐसे अवार्ड का कोई फंक्शन नहीं हो रहा, उसमें कोई आ नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं एक एक अवार्ड के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह से कर सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे DDU पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार PSP। ये जो पुरस्कार है ये 224 पंचायत को दिया गया है। फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत, जो पंचायत बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं किस किस लेवल पर? देखिए, पंचायती राज हमारे में जो सिस्टम चलता है जनरली 3 लेवल की पंचायत होती हैं, 3 लेवल पर होता है ये। ठीक है, पहले होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद इमीडिएट ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो 3 लेवल पर होती है। तो हर लेवल पर जिन्होंने अच्छा किया है, फॉर परफॉर्मिंग पंचायत, फॉर इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड पब्लिक गुड्स, तो इन्होंने हर लेवल पर इनमें जो काम अच्छा किया है उन सभी को मिलेगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये 9 थीमेटिक कैटेगरीज में दिया जाता है। ये कौन कौन सी हैं? ये कैटेगरीज आप देख सकते हैं। सैनिटेशन है, सिविक सर्विसेज है लाइक ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने ठीक किया है। ठीक है, उसके बाद नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर वुमेन और जो SC ST हैं, डिसेबल्ड हैं, सीनियर सिटीजन, इनके लिए अच्छा वर्क किया है। तो सोशल सेक्टर परफॉर्मेंस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल टेकिंग वॉलंटरी एक्शन टू सपोर्ट GP ग्राम, ये है ग्राम पंचायत। ठीक है, GP का मतलब है ग्राम पंचायत। तो इन सभी में दिया जाता है। E-गवर्नेंस, इनोवेशन इन रेवेन्यू जनरेशन, इन सभी में कैटेगरी में ये दिया जाता है। 9 कैटेगरी हो गई। ओके, ये हो गया दीनदयाल उपाध्याय वाले की। अब दूसरा अवार्ड कौन सा है? तो ये है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम सभा पुरस्कार
नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये किस लिए दिया गया है? तो ये भी ग्राम पंचायत को ही दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किस में? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्वॉल्विंग ग्राम सभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्राम पंचायत है ना, वो इन्वॉल्व कर रही है ग्राम सभा को और उस तरह से डेवलपमेंट कर रही हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही हैं। ग्राम सभा क्या होती है? किसी भी गांव के जो 18 ईयर से ऊपर वाले लोग होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, वो ग्राम सभा होती है। उनको मिला के क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स को मिला के। तो इन सभी को इन्वॉल्व करके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही हैं। तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है जिन ग्राम पंचायत का, उनको मिलेगा ये अवार्ड। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। डेवलपमेंट प्लान जिन्होंने अच्छा किया है, तो ग्राम पंचायत जो है विच हैज़ डेवलप्ड इट्स GPDP। क्या है ये? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, मतलब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जिन्होंने डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गाइडलाइन। जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने जो गाइडलाइन दी हैं, उसके हिसाब से इन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान इन्होंने बताया, उसके हिसाब से इन्होंने डेवलपमेंट प्लान बनाया है और इसको कर रहे हैं ये। तो वो है आपका, उसको मिलेगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। चाइल्ड फ्रेंडली क्या है? मतलब जिन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया है, तो अडॉप्टिंग चाइल्ड फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिन्होंने अडॉप्ट किया है, उन पंचायत को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ठीक है, फिर क्या है आपका? ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली जो पंचायत, मतलब जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी है, तो फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट फैसिलिटी एंड एक्सेसिबल वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन। मतलब कि जो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं और वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हैं, उन पंचायत को मिलेगा ये। जैसे कि वेरियस सर्विसेज क्या है? जैसे फैमिली रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, इन सभी को ऑनलाइन चल रहा है ये सब चीज़ें। तो वो उसमें क्या होगा? आपका ई पंचायत पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।